हेलो एंड वेलकम टू भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्टाफिंग। एज वी नो देयर आर 3 एस्पेक्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या है सिलेक्शन एंड सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन के दौरान एक कैंडिडेट को वेरियस हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ता है। सबसे पहले होता है उनका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। आफ्टर स्क्रीनिंग कुछ टेस्ट होते हैं जिसे सिलेक्शन टेस्ट के अंदर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो लोग टेस्ट को पास कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू के बाद उनका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होता है। फिर एक सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। जिनका सिलेक्शन डिसीजन क्रॉस हो जाता है वो मेडिकल एग्जामिनेशन देते हैं। जिनका मेडिकल क्लियर हो जाता है उन्हें जॉब ऑफर दिया जाता है एंड आफ्टर जॉब ऑफर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है विद द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़। चलिए अब हम इस पूरे प्रोसेस को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। पहले जान लेते हैं कि क्या है सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड चूज द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। रिक्रूटमेंट में जहां हमने एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स बनाया था उनमें से हम जो सबसे ज़्यादा सही पर्सन या एम्प्लॉय उस जॉब के लिए है सिलेक्शन के दौरान उन्हें चूज़ करते हैं। वेरियस स्टेप्स आर परफॉर्म टू एलिमिनेट द अनसूटेबल कैंडिडेट्स को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाता है एंड जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको यहाँ सेलेक्ट कर लिया जाता है। सबसे पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में बेसिकली कैंडिडेट ने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें दी गई उनकी जानकारी के बिहाफ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें उन्हें नेक्स्ट राउंड में लेकर के जाना है या यहीं से रिजेक्ट कर देना है। तो जो भी अनसूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म वो वहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं। जो पास हो जाते हैं उन्हें नेक्स्ट राउंड में लेकर के जाया जाता है। अब जिनकी क्वालिफ़िकेशन हमारी रिक्वायरमेंट को मैच कर रही थी उस बेसिस पे उनका फॉर्म सेलेक्ट हो गया और अब उन्हें देना होगा सिलेक्शन टेस्ट। दोज हु पास द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग आर कॉल्ड फॉर द सिलेक्शन या फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी कहते हैं। सिलेक्शन टेस्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट उनके एप्टीट्यूड, उनके इंटरेस्ट, उनके इंटेलिजेंस, उनकी पर्सनालिटी, करेक्टर, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें थ्रू सिलेक्शन टेस्ट पता चलता है जो कि एप्लीकेशन से तो हमें बिल्कुल पता नहीं चल पाता है। तो बेसिकली एप्लीकेशन से जो बातें हमें नहीं पता चल पाई उन चीज़ों की जानकारी लेने के लिए यहाँ पे लिया जाता है उनका सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले है इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके थ्रू हम अपने कैंडिडेट का IQ लेवल, उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पता करते हैं। दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके थ्रू हम उनका पोटेंशियल पता करते हैं, उनकी ग्रास्पिंग पावर पता करते हैं कि वो कितनी जल्दी और कितनी अच्छे से नई स्किल्स लर्न कर सकते हैं। फिर आता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट से हम उस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी वैल्यूज़, बिलीव्स, एटीट्यूड, इमोशंस, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट से हम उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय की जो भी एग्जिस्टिंग स्किल्स है, जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, उसके बारे में पता करते हैं। एंड लास्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। ये कंडक्ट किया जाता है ये जानने के लिए कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उन्हें क्या चीज़ें करना पसंद है, उनकी हॉबीज़ क्या है, ये इसके थ्रू हमें पता चलती है। तो बेसिकली इन सब टेस्ट के थ्रू हमें उस कैंडिडेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी एक मौका मिलता है, कैंडिडेट को भी एक मौका मिलता है कि वो अपनी सैलरी, नेचर ऑफ जॉब एंड पोस्ट एक्सेट्रा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आफ्टर इंटरव्यू होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। हर कैंडिडेट को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में 2 से 3 ऐसे लोगों का नाम और एड्रेस देना पड़ता है जिनसे हम उनका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए वो दे सकते हैं अपने पास्ट एम्प्लॉयर, किसी नोन पर्सन या टीचर का नाम, जहां से हम उनके बैकग्राउंड और रेफरेंस को एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक के बाद लिया जाता है सिलेक्शन डिसीजन। जिन भी कैंडिडेट्स ने सारे हर्डल्स को क्रॉस कर लिया है उन्हें हम इंक्लूड करेंगे अपनी फाइनल लिस्ट में और डिसीजन हर चीज़ को कंसिडर करते हुए लिया जाएगा कि कौन कैंडिडेट होगा सेलेक्ट और कौन हो जाएंगे रिजेक्ट।
जिन भी कैंडिडेट्स का नाम फाइनल लिस्ट में आ जाता है उन्हें देना पड़ता है मेडिकल एग्जामिनेशन. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल टेस्ट टू डिक्लेयर दैट दे आर कंप्लीटली फिट एंड फाइन फॉर द जॉब. अब जिन कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर हो गया उन्हें हम इशू कर देंगे जॉब ऑफर थ्रू देयर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट. इस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन, पे स्केल एंड बाकी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डेट एंड टाइम ऑफ ज्वाइनिंग हर चीज़ मेंशन रहती है. अब एम्प्लॉयर ने उस कैंडिडेट को जॉब ऑफर दे तो दिया, अगर वो कैंडिडेट उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो हमें बनाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. After the candidate accept the job offer, a written contract of employment is made between the employer and employee. Contract includes all the information regarding the job title, duty, responsibility, date of joining, pay, allowances and rules and regulations. तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. चलिए पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट एम्स टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स, जबकि सिलेक्शन के अंदर में हम इंश्योर करते हैं कि सिर्फ कॉम्पिटेंट कैंडिडेट ही एम्प्लॉय हो. रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे हम पूलिंग ऑफ कैंडिडेट करते हैं, जबकि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट्स उस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं होते हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है. रिक्रूटमेंट एक बहुत सिंपल प्रोसेस है बिकॉज कैंडिडेट को यहाँ कोई हर्डल क्रॉस नहीं करना पड़ता, जबकि सिलेक्शन एक बहुत टफ और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट को एक के बाद एक बहुत सारे हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ता है. रिक्रूटमेंट के बाद आता है सिलेक्शन. पहले रिक्रूटमेंट होगा फिर ही होगा सिलेक्शन, जबकि सिलेक्शन जो है सिर्फ तभी हो सकता है जब पहले आपने रिक्रूटमेंट कर लिया हो तो इसीलिए कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट प्रीसीड सिलेक्शन वेयर सिलेक्शन स्टार्ट्स आफ्टर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज डन. तो ये था डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सिलेक्शन प्रोसेस एंड डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके काम आएगी. अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा. जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.